ये कहानी ज़िम्बा नाम के जगह की है, जहाँ एक रहीम नाम का बुजुर्ग उसके झोपड़ी में आखिरी दिन गिन रहा था। किसी अनजान बीमारी की चपेट में गांव के डॉक्टर ने उसके बेटे रोशन, जो कि 13 का था, उसे उसके पिता को छूने से मना किया, इस शक में कि कहीं ये अनजान बीमारी छूने से ना फैले। घर में न पैसे थे, न खाने के लिए सही से खाना। रहीम जब चलने फिरने की हालत में था, तो वायलिन बजाकर गांव की गलियों में लोगों से कुछ खाने के पैसे कमा लिया करता था। शुक्र है वायलिन बजाने की कला उसने उसके इकलौते बेटे रोशन को भी सिखा रखी थी। लगभग पूरे गांव वाले या तो उसे पागल कहते या नासमझ या बेवकूफ। आखिरी समय में रहीम खटिया में लेटा हुआ चिंता में उदास था कि काश किस्मत कुछ दौलत मेरे लिए नहीं तो मेरे बेटे के लिए नसीब कर देती, कि कम से कम उसको कुछ सहारा हो जाता। उसके बेटे को रोने हंसने के जज्बात समझ नहीं आ रहे थे कि वो करे ही क्या। उसकी माँ जा चुकी थी भुखमरी में और वो अपने पिता के पास बैठा हुआ था जमीन में। उसने अपने पिता से पूछा कि बाबा, अगर माँ के जैसे आप भी जाने वाले हो तो मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि जीने की कोई वजह नहीं है। उसके बाबा ने कहा कि बिल्कुल चल सकता है मेरे साथ, पर उसके बाद क्या? उसके बेटे ने कहा, उसके बाद क्या पता नहीं, पर इस दुनिया से राहत ज़रूर मिल जाएगी। जिसने तुम्हें हमेशा कोसा है और एक एक पैसे तरस खा के दिए, तो ऐसे दुनिया में रहने का भी फायदा क्या? उसके पिता ने कहा, उन कोसने वालों को भी जाना है और दुनिया में सबको जाना है एक दिन। मैंने जहाँ तक समझा है, जिंदगी एक तोहफा है जो तुझे मिला है, और अगर इस तोहफे को छोड़ देगा तो शायद ये तोहफा फिर से नसीब ना हो। इसलिए अगर मेरी माने तो तू भी जी के देख ही ले, क्या पता एक अच्छी जिंदगी जी पाए। तो रोशन ने कहा, अच्छी जिंदगी क्या है? तो उसके पिता ने कहा कि अगर तू जिंदगी उस तरह से जिए जिसमें तेरे दिल में सुकून पा सके, तो वही जिंदगी अच्छी जिंदगी है। तो रोशन ने कहा कि आप जिंदगी से शायद चले जाओ, तो क्या आपके दिल में सुकून है आपकी जिंदगी को लेके? तो उसके पिता ने कहा, हाँ, मुझको लेके सुकून है मेरे दिल में और तुझको लेके चिंता। तो उसके बेटे ने कहा, सुकून क्यों है? पूरे गांव वाले हमको पागल कहते हैं, कोई हमारे जीने से खुश नहीं है और कोई आगे बढ़ने दे ऐसा इंसान दिखा नहीं आज तक। तो उसके पिता ने कहा कि
सुकून इसलिए है कि मैं हमेशा वैसे ही जीने की कोशिश किया जैसे मैं जीना चाहा। वायलिन बजाने की कला मेरे पिता ने सिखाई थी। मैं तभी से वायलिन बजाना चाहा जिंदगी भर। तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश की जब वो आखिरी दिनों में थी, पर नहीं बचा पाया। ना ही कोई वादा निभा पाया सही से। तुम्हें पढ़ाना चाहा पर नहीं पढ़ा पाया। अच्छा घर और खाना देना चाहा पर नहीं दे पाया। कुछ संगीत संबंधित लोगों से मेरे वायलिन बजाने को लेके बात भी की, पर कोई मेरे कला को नहीं समझा और उल्टा मुझे ही कोसा गया। पर फिर भी सुकून है कि मैंने कोशिश की। हमेशा तो मैं आराम से जा सकता हूँ आज, पर चिंता तेरे लिए ही है। रोशन ने कहा, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तो उसके बाबा ने कहा कि जल्दी क्या है, तुझे जिंदगी मिली है तो तू जी के देख ले, अगर नहीं जी पाऊँ लगे तो आ जाना। तो रोशन ने कहा, ऐसा है तो मुझे कुछ दे दो। जिससे जिंदगी जीने में कुछ आसानी हो जाए। इस दुनिया में तो उसके बाबा ने कहा, अगर सुकून से जीना चाहता है तो ये 5 बातें याद रखना। पहली, दुनिया में किसी भी तरह की चीज़ सुने या पढ़े या जाने, उसको खुद से परखना कि क्या ये वाकई सच है, और अगर सच रहा सिर्फ तभी अपनाना। हमेशा वही करना जो तुझे लगे कि इंसाफ होगा, और उस इंसाफ के खिलाफ नहीं जाना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है, चीज़ें मुफ्त में बिगड़ती हैं, पर कुछ सुधारने का हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता। तो कुछ सुधारने का मौका मिले तो मत खोना। चौथी बात, कभी भी कुछ बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तो नहीं है। हमेशा करने की कोशिश करना जो तू करना चाहता है। पांचवी बात, जब तक सांस चल रही कामयाबी की उम्मीद बनी रहती है कि जो तुम चाहते हो पा लोगे, पर कामयाबी उम्मीद हो सकती है पर वजह नहीं बनाना काम करने की। काम में सिर्फ काम के साथ इंसाफ करने की कोशिश करना। और फिर बाबा ने कहा कि ये बीमारी में दर्द कब उठे पता नहीं, और कब फिर सब ठीक लगे पता नहीं। कब तक जीऊंगा कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर अपना वक्त बर्बाद मत कर बेटा। यहाँ से जा और फिर कभी मत आना यहाँ लौट के, क्योंकि मैं नहीं चाहता तू मुझे मरता हुआ देखे। रोशन जज्बात से भरे हुए अपने बाबा को गले लगाना चाहा, तो उसके बाबा ने उसे छूने से मना किया और वायलिन ले जाने को कहते हुए कहा कि मेरी बताई ये 5 बातें मेरी विरासत है, इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करना।
और निभाने की भी अगर तेरा दिल चाहे। और फिर रोशन हाँ में सर हिलाते हुए उदास हुआ, कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बोले, और वॉयलिन लेके अपने बाबा की झोपड़ी छोड़ के अपने नए जिंदगी के सफर में निकल गया।